नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शेखर एस्ट्रोलॉजी में। आज हम चर्चा करेंगे चंद्रमा के विषय में और जानेंगे कि चंद्रमा क्या फल देते हैं एवं चंद्रमा के शुभ एवं अशुभ हो जाने से क्या दुष्प्रभाव या क्या अशुभ फल प्राप्त होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जन्म कुंडली के अंतर्गत चंद्रमा एक अत्यंत प्रभावी ग्रह माना जाता है, क्योंकि लग्न के बाद राशि का ही महत्व दिया गया है। राशि का निर्माण चंद्रमा के वजह से होता है, यानी चंद्रमा जिस राशि में हो आपका जन्म उस राशि में कहा जाता है। चंद्रमा के प्रभाव से ही राशि का निर्माण होता है। चंद्रमा के शुभ होने अशुभ होने से जीवन में बहुत व्यापक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक होते हैं। मन के कारक चंद्रमा के शुभ होने से आपका मन, आपका आत्मविश्वास, आपके सोचने विचारने की शक्ति एवं आपका बात व्यवहार इत्यादि सभी पे सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वहीं चंद्रमा के अशुभ हो जाने से यह निश्चित जानिए कि आपके मन मिजाज पे अशुभ प्रभाव पड़ता है। आपके बात व्यवहार, आपके कार्यशैली, आपके व्यक्तित्व, हर चीज़ों पे इसके नकारात्मक प्रभाव दिखते हैं। चंद्रमा का शुभ होना यानी चंद्रमा यदि अपने राशि में हो, चंद्रमा की अपनी राशि कर्क राशि होती है। कर्क राशि में स्थित चंद्रमा विशेष शुभ माना जाता है। चंद्रमा वृष राशि में उच्च के माने जाते हैं, यानी कुंडली में यदि वृष राशि के चंद्रमा हो तो यह भी शुभ फल देता है। चंद्रमा केवल मन से जुड़े हुए प्रभाव को ही अच्छा या बुरा कर सकते हैं। चंद्रमा मन को अच्छा बनाकर आपके बात व्यवहार हर चीज पे सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। वही चंद्रमा अशुभ स्थिति में हो, यानी चंद्रमा नीच राशि में हो, वृश्चिक राशि चंद्रमा की नीच राशि मानी जाती है। नीच राशि के चंद्रमा आपको अनेक मानसिक परेशानी दे सकता है। मानसिक सोच विचार पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके वजह से आपके बाहरी व्यक्तित्व में भी अनेक अशुभ परिणाम दृष्टिगोचर होते हैं। आप खुलकर व्यवहार नहीं कर पाते, मन ही मन डरे रहते हैं। चंद्रमा के नीच राशि होने की वजह से आपके सोच विचार एक तय पैमाने पर होता है, यानी आप एक निश्चित आधार पर ही सोच पाते हैं। आपके सोचने की शैली पे नकारात्मक चंद्रमा का प्रभाव होता है। चंद्रमा के इस अशुभ प्रभाव में कभी कभी कुछ अशुभ ग्रहों का भी योगदान होता है। चंद्रमा के साथ शनि, चंद्रमा के साथ राहु, चंद्रमा के साथ केतु, ये तीन ग्रह विशेषकर अशुभ माने जाते हैं। ज्योतिष शास्त्रकारों ने अनेक ज्योतिष ग्रंथों में इसका वर्णन दिया है कि चंद्रमा के साथ शनि होने से चंद्र शनि के योग से विष योग का निर्माण होता है। चंद्रमा के साथ राहु केतु के होने से ग्रहण योग का निर्माण होता है। ये सारे अशुभ योगों का वर्णन ज्योतिष के ग्रंथों में मिलता है। यदि आपका भी चंद्रमा शुभ स्थिति में हो तो यह निश्चित मानिए कि आपको शुभ फल अवश्य प्राप्त होते हैं। परंतु यदि चंद्रमा पीड़ित हो रहा हो, यानी अशुभ ग्रहों के साथ स्थित हो, या चंद्रमा नीच राशि का हो गया हो, तो यह निश्चित मानिए कि चंद्रमा के अशुभ प्रभाव भी आप पर विशेष रूप से दृष्टिगोचर होते हैं। चंद्रमा बहुत तेज गति से भ्रमण करने वाला ग्रह, अतः इसका प्रभाव बहुत तेजी से दिखता है। चंद्रमा 27 नक्षत्र पे 27 दिन में भ्रमण कर लेता है, यानी चंद्रमा के जो भ्रमण से चंद्रमा का जो पक्ष बल या बलहीनता होता है वह तुरंत दृष्टिगोचर होता है। जैसे पूर्णिमा से अमावस्या के बीच 15 दिन की जो दूरी होती है, उसमें आपको मन के जो स्थिति है उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। ये जो चंद्रमा परिवा से लेकर पूर्णमासी तक ये जो परिभ्रमण होता है, इसमें चंद्रमा के प्रभाव आपको प्रतिदिन अलग अलग दृष्टिगोचर होते हैं। वही स्थिति यदि कुंडली में बन रहा हो, यानी चंद्रमा पीड़ित हो रहा हो, जिस प्रकार से चंद्रमा के प्रकाश में कमी आने से धीरे धीरे चंद्रमा क्षीण होते जाते हैं, ठीक उसी प्रकार जन्म कुंडली में भी अशुभ ग्रहों के युति होने से बली चंद्रमा धीरे धीरे क्षीण होते चला जाता है और चंद्रमा के बलाबल कम होने से मानसिक परेशानी, मानसिक कष्ट बढ़ते जाते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर आप परेशान हो जाते हैं। मानसिक चिंता अवसाद में बदल जाता है। आप अवसाद में पड़कर अनेक मनोरोग के
लक्षण पाने लगते हैं, यानी आप में मनोरोग के भी लक्षण दृष्टिगोचर होने लगते हैं। अतः चंद्रमा का शुभ होना अत्यंत आवश्यक है। यदि आपके जन्म कुंडली में चंद्रमा अशुभ हो रहा हो तो आपके जीवन में अनेक परेशानी आने लगते हैं। चंद्रमा के अशुभ होने की स्थिति में, यानी जन्म कुंडली के आकलन से ऐसा लगता हो कि चंद्रमा अशुभ हो रहा हो, तो चंद्रमा के अशुभ फल को दूर करने के उपाय यथाशीघ्र करना चाहिए। यानी चंद्रमा किसी अशुभ ग्रह के साथ बैठकर अशुभ फल दे रहा हो तो जो अशुभ ग्रह चंद्रमा को पीड़ित कर रहा है उसके शांति का उपाय करना चाहिए। चंद्रमा के रत्न यदि धारण करना संभव हो, यानी जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति ऐसी हो, यानी कर्क राशि ऐसे भाव में बैठा हो कि आप चंद्रमा की अंगूठी धारण कर सकते हैं, तो आपको चंद्रमा की अंगूठी मोती अवश्य धारण करना चाहिए। इसके प्रभाव से भी चंद्रमा में बल बढ़ता है और आपके जीवन में आ रही मानसिक परेशानी अवश्यमेव ठीक हो जाती है। चंद्रमा के अन्य उपाय, पूजा पाठ, चंद्रमा से जुड़े स्त्रोत आदि का भी पठन पाठन लाभ दिलाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं ज्योतिष के किसी अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।